और हम देख रहे हैं कि एक बाद एक बहुत सारा एक्शन जो है वो ये पीएलआई की वजह से आता हुआ दिख रहा है। और पर्टिकुलरली ये जो फ़ोन और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट का फोकस भी इस जगह पे रह रहा है कि भारत जो है वो अब मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर और ज़्यादा उभर कर आए। तो ऐसे माहौल में ये जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में पहले थोड़ा सा तो हमें आप समझाइए, कैसे देख रहे हैं आप ये जो पीएलआई आते हुए दिख रहे हैं, इंसेंटिव्स आते हुए दिख रहे हैं उसको, और ये जो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से और अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग में भी सरकार की योजनाएं हैं आने वाले वक्त में या पहले आ चुकी हैं, इन सब के बारे में सबसे पहले बात करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सो क्लियरली आप जैसे कि आपने बताया, गवर्नमेंट की पीएलआई का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करना है। कुछ डोमेस्टिक चैंपियंस क्रिएट करने हैं हमारे जैसे। इंडिया का जो होल जो गवर्नमेंट का फोकस है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता पे, उसके उसके उसको अचीव करना है। और धीरे धीरे इंडिया में कंपोनेंट इकोसिस्टम बने, वो गवर्नमेंट का असली ऑब्जेक्टिव है। और ऑफ कोर्स जॉब्स क्रिएट हो इन लोगों के लिए। तो क्लियरली गवर्नमेंट का सबसे फ्लैगशिप स्कीम है डिक्सन। ऑफ कोर्स बहुत लीड पोजीशन पे है टू टेक, जो एडवांटेज दे रहा है गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम्स का। हम 5 पीएलआई स्कीम के बेनिफिशियरी हैं, मोबाइल के, आईटी हार्डवेयर के, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट के, जहाँ पे हमारा जेवी है भारती ग्रुप के साथ। और दो कंपोनेंट्स के हैं, एलईडी लाइटिंग कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट होता है इन्वर्टर कंट्रोलर बोर्ड जो कि एसी में लगता है। तो हम इन 5 पीएलआई के बेनिफिशियरी हैं। मोबाइल पीएलआई ऑफ कोर्स सबसे लार्जेस्ट पीएलआई है। और हम लोग पहली कंपनी है इंडिया में जिसने हमारे रेवेन्यू और केपेक्स के थ्रेशोल्ड्स जो पीएलआई के अंदर रहते हैं, जो पीएलआई के अंदर गाइडलाइन में रहते हैं, वो हमने अचीव करे थे। और पहली कंपनी है जिनको ये ऑफिशियली डिसबर्समेंट गवर्नमेंट से मिलेगी। अब सर मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा जगह जो है वो बनी हुई है, पीएलआईज तो मिल रहे हैं, एक बात है। हमारी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप कहाँ तक इसका बेनिफिट आता हुआ देख रहे हैं, नंबर वन। और दूसरा, ये जो पीएलआई इंसेंटिव्स हैं या जो सरकार जो है वो पुश कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम और आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो सौरभ जी आप और कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन करने की योजना या कोई और यूनिट वगैरह लाने की योजना है आपकी ओर से? तो क्लियरली एक्सपेंशन हमारा रेगुलर रहता है। तो हम लोग विद इन 5 to जी। 6 मंथ, जब भी हमें लगता है कि काफी मोर बिजनेस की विजिबिलिटी हो, हम विद इन अ शॉर्ट नोटिस ऑफ 5 to 6 मंथ्स हम कैपेसिटी एक्सपैंड कर सकते हैं, नए प्लांट्स ऐड कर सकते हैं। और उसको रैंप अप से स्टेबलाइजेशन पे ले जा सकते हैं 6 से 7 महीने में। ये हमने पुराना भी हमने अपने कस्टमर्स के लिए किया है, अपने एंकर कस्टमर्स के लिए, तो हमें इसमें चैलेंज नहीं लगता। क्लियरली हमारा काफी केपेक्स, जो आप कह रहे हैं, काफी केपेक्स हमारा एक्सपेंशन में जा रहा है। कैपेसिटीज को एक्सपैंड कर रहे हैं, नए वर्टिकल्स में आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक से लिंक्ड है। काफी प्रोजेक्ट्स हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन के कर रहे हैं, कंपोनेंट्स में जा रहे हैं। तो क्लियरली यस, हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में बैठे हैं। और इंडिया डेफिनेटली एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा जो कि नॉट ओनली सर्व करेगा एक बड़ी डोमेस्टिक मार्केट को, बट ऑल्सो ग्लोबल मार्केट्स को। हमें वो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज आ रही है कुछ वर्टिकल्स में। तो क्लियरली और क्लियरली इंटरनेशनल कंपनीज भी अगर आप देखें तो वो डी रिस्क करना चाह रही हैं चाइना से, जो सिचुएशन ग्लोबली चल रही है। तो और इंडिया इस समय बहुत राइट अपॉर्चुन टाइम पर है टू जो एडवांटेज दे सकता है इस अपॉर्चुनिटी का। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो क्लियरली इसकी तरफ अलाइंड है कि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सके। अब सर एक दो मुद्दे हैं जो मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम जो हैं वो अप्लायंसेस में ज़्यादातर हैं, स्मार्टफोन है, अप्लायंसेस हैं। आप सर्किट बोर्ड की ओर या फिर सिलिकॉन, मतलब जो एसओसीज बोलते हैं, क्या उसकी ओर आगे जाने की कोई योजना है आपकी ओर से? बिकॉज हाल ही में हमने देखा गुजरात गवर्नमेंट के साथ जो है वो सिलिकॉन का उनका एक बहुत बड़ा पॉलिसी है। और खास वेदांता जैसे ग्रुप है, फॉक्सकॉन के साथ मिलके वो आगे बढ़ रहे हैं सिलिकॉन के लिए। आपकी ऐसी कोई चिप्स वगैरह उसमें जाने की योजना है या अभी आप अप्लायंसेस के साथ ही रहना चाहेंगे? देखिए, उसमें सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा इंडिया में आ जाएगा, क्योंकि सबसे मेजर कंपोनेंट होता है वो, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में जाता है। तो बहुत अच्छा न्यूज़ था कि कल वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात में अनाउंस किया है। डिक्सन, अभी फिलहाल डिक्सन की कोई एक्सपर्टीज नहीं है इस चीज में। प्लस ये जो सेमीकंडक्टर या डिस्प्ले के जो प्लांट्स लग रहे हैं, इनमें बहुत ज्यादा केपेक्स लगता है। ये जनरली अगर दोनों में देखें, जो कल अनाउंसमेंट हुई है वो $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है।
डिक्सन की अभी फिलहाल इतनी बैलेंस शीट इतनी अलाउ नहीं करती, और हमारे पास अभी वैसे भी बहुत कुछ और चीजें चल रही हैं। बट डेफिनेटली ये ओवरऑल जब इंडिया में आएगा तो इससे कॉम्पोनेंट इकोसिस्टम बनेगा, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, और आगे जाके एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। अच्छा, अभी सर हमारा कोई एक्सपोर्ट जो आपने अभी बताया, तो क्या शेयर अभी रह रहा है और क्या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? बिकॉज जैसे ग्लोबल जायंट्स एप्पल, गूगल देख लीजिए कि जो अपने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर लाने की कोशिश में है, हमारा एक बहुत अच्छी जगह पे हम प्लेस्ड हैं अभी फ़िलहाल। एक्सपोर्ट का क्या शेयर है और क्या कोई आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आने वाले वक्त में, कितना बढ़ना चाहिए ये? तो अगर आप लास्ट ईयर हमारा एक्सपोर्ट देखें तो हमारा एक्सपोर्ट 5 से 7% था हमारे रेवेन्यू का। हमने लास्ट ईयर 10,700 करोड़ का रेवेन्यू किया था, उसमें से 700 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट था। इस साल हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम 15,000 करोड़ रेवेन्यू करेंगे, उसमें से हमारा 20 से 25% हमारा एक्सपोर्ट हो सकता है। और जिस हिसाब से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं मोबाइल में, वॉशिंग मशीन में और लाइटिंग में, इन 3 वर्टिकल्स में हमें लगता है कि एक्सपोर्ट की अच्छा प्ले रहेगा। हमें लगता है आने वाले 2 सालों में हमारा एक्सपोर्ट्स 40 to 45% ऑफ रेवेन्यू ऑन अ मच हायर बेस वो कंट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा एक्सपोर्ट से। तो एक्सपोर्ट्स की काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज काफ़ी रहेंगी, एंड हमारा आने वाले सालों में काफ़ी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आना शुरू होगा। बिल्कुल। सर, बहुत सारे कंपनियों के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे होते हैं, बस थोड़ा सा प्लस माइनस होता है। ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्रोडक्शन आप सिमिलर लाइन पे कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे, और इसमें इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल कम लगती है, सामने रिटर्न्स अच्छे रहते हैं। ऐसे प्रकार के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप और ज़्यादा देख सकें, या ऐसे प्रकार के प्रोडक्ट्स को कोई और आप हाईलाइट करना चाहें, क्योंकि इसमें ज़्यादा डेफिनेटली मार्जिन्स रहते हैं। सो ऑब्वियसली स्मार्टफोन्स देख लीजिए, बाहर मैन्युफैक्चरिंग रहती है, अंदर कंपोनेंट्स डेफिनेटली अलग होते हैं, लेकिन ऐसे देखने जाएं कंस्ट्रक्शन वगैरह सेम है। ऐसे आपको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और भी अभी? बिल्कुल क्लियरली हमें लगता है कोई भी वर्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉनिक से लिंक्ड होगा और जो लगता है कि हम स्केलेबल कर सकते हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन की होगी, डिजाइनिंग की होगी, और हमारा वो आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के पैरामीटर में फिट रहेगा। हम लोग कंटिन्यूसली स्टडी करते रहते हैं, काफी ग्लोबल कंपनीज को स्टडी करते रहते हैं, उन्होंने कैसे ग्रो करा है। और डेफिनेटली हमें लगता है अगर आप लास्ट के 2 साल देखें तो हमने काफी नए वर्टिकल्स में एडिशन किया है, जो कि वेरिएबल्स है, आईटी हार्डवेयर है, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स है, इन्वर्टर कंट्रोलर बोर्ड्स हैं। तो हम धीरे धीरे हर साल हम लोग नए वर्टिकल्स में आते हैं, बट हमारा कोर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी वर्टिकल होगा और जहां हमें लगता है हम उसको स्केलेबल कर सकते हैं, बड़ा ऊपर कर सकते हैं, हम उन वर्टिकल्स में जाएंगे। तो क्लियरली हमें लगता है कि वो अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी हमारे पास। डेफिनेटली ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो आने ही वाली हैं, और साथ ही साथ हम स्मार्टफोन्स की ऑलरेडी हमने पीएलआई की बात की है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो जो वॉशिंग मशीन है अप्लाइंसेस में, उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। बिकॉज अब जैसे ही टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में देखिए जो ग्रोथ लोग पकड़ रहे हैं उसमें डेफिनेटली, और यहाँ से फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है। सो सर, आपका जो प्रोडक्शन है वो अभी ऑलमोस्ट पीक पे रहेगा, इसके बारे में बताइए, क्योंकि अभी सेल वगैरह भी आएंगे फेस्टिवल सीजन को लेकर, और ज़्यादातर लोग जो है वो शॉपिंग करने की चेष्टा करते हैं ऐसे माहौल में। तो इसके बारे में बताइए सर, कैसा स्टॉक है, कितना एडवांस आपने प्रोडक्शन कर रखा है, क्या डिमांड रह रहा है सर अभी फिलहाल? तो डिमांड बहुत अच्छी है। जो दिवाली की जो डिमांड है, फेस्टिव सीजन के पहले की डिमांड, बहुत अच्छी डिमांड चल रही है हमारे मोस्ट ऑफ द वर्टिकल्स में, इंक्लूडिंग जो वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं। हम लोग वॉशिंग मशीन में ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, जो हमारे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, और फुली ऑटोमेटिक में भी डिसेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा चल रहा है। तो क्लियरली नॉट ओनली वॉशिंग मशीन, हमारी टीवी में डिमांड अच्छी लग रही है। मोबाइल्स थोड़ा सा डोमेस्टिक मार्केट थोड़ा स्लो थी, बट फिर भी वो डिमांड काफी पिकअप कर गई है। तो हमें लग रहा है ये फेस्टिव सीजन काफी अच्छा रहेगा, एंड हम होप करते हैं कि मोमेंटम बियॉन्ड फेस्टिव सीजन, बियॉन्ड अक्टूबर भी कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है सर। अब जैसे हम सब जानते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल प्राइसेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, पर अब थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। इस मामले में थोड़ा सा समझाइए सर, और मार्जिन्स पर इससे क्या परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है? बिकॉज एक ब्रीदिंग स्पेस डेफिनेटली आपको अब मिलने लगा होगा सर। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा दो बिजनेस मॉडल रहते हैं। 80% ऑफ द बिजनेस मॉडल रहता है जहाँ पे प्रिस्क्रिप्टिव कस्टमर की डिजाइन और उसके स्पेसिफिकेशन पे काम करते हैं। वहाँ पर हमारा कमोडिटी और करेंसी कॉस्ट इमीडिएट पास थ्रू हो जाता है, उस पर हमारे को कोई इम्पैक्ट नहीं लगता।
बट हाँ, जो 20% ऑफ द बिजनेस है, जो मेजरली लाइटिंग है, वॉशिंग मशीन है, जहाँ पे 1 लाख के साथ कमोडिटी कॉस्ट को पास ऑन किया जाता है कस्टमर को, तो वहाँ पे क्लियरली आप ठीक कह रहे हैं, एक बेनिफिट हमें जरूर दिखता है कि अगर कमोडिटी के प्राइसेस थोड़े सॉफ्टन होते हैं, सी फ्रेट लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट थोड़ी कम होती है, तो उसका बेनिफिट हमें डेफिनेटली दिख रहा है और दिखेगा, क्योंकि वो पास ऑन वो बेटर हो पाता है कस्टमर्स को। तो क्लियरली एक डिमांड अच्छी है, और ऊपर से अगर कमोडिटी के प्राइसेस भी गिरते हैं तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आता है मार्जिन पे। ओके सर, इसके अलावा जो स्मार्टफोन्स, फीचर्स फ़ोन्स, उनके वॉल्यूम्स के सामने टीवी जैसे, वॉशिंग मशीन जैसे हैं, उनके वॉल्यूम्स डेफिनेटली कम रहते हैं, लेकिन यूनिट के पर यूनिट मार्जिन्स के हिसाब से देखें तो उसमें ज़्यादा एक मार्जिन रहता हुआ दिखते हैं। टीवी को आप देख रहे हैं कि और वॉल्यूम आता हुआ दिखेगा? जैसे आपने वॉशिंग मशीन का बताया फेस्टिवल सीजन के डिमांड से, टीवी को आप और यहाँ से आगे कैसे देख रहे हैं सर? तो टीवी में हमें बहुत अच्छी ग्रोथ लग रही है। हम कंटिन्यूसली, अगर आप देखें हमारे टीवी की ग्रोथ, हम लोग इंक्रीजिंगली कस्टमर का जो वॉलेट शेयर है वो हमें काफी मिलता जा रहा है। तो मोर एंड मोर कस्टमर्स आउटसोर्सिंग पे जा रहे हैं, और हमारा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे उनसे हमारा वॉलेट शेयर बढ़ता जा रहा है। मतलब ज्यादा वॉल्यूम्स मिल रही है एग्जिस्टिंग कस्टमर से, और नए कस्टमर एडिशन हो रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने गूगल का लाइसेंस भी मिला है हमें, जिसकी वजह से हम अपना जो ओडीएम होता है, हमारा ओन डिजाइन सोल्यूशन होता है, उसको हम ज्यादा हम अपना लो कॉस्ट सोल्यूशन ला पाएंगे, और उससे हमें लगता है कि और कस्टमर एक्विजिशन होने के बहुत चांसेस हैं। तो उस पर भी काम करेंगे इस साल, और अगले साल से हमें लगता है कि उससे भी वॉल्यूम्स बढ़ सकती हैं। तो टीवी में हम इंडिया के लार्जेस्ट प्लेयर हैं। हम काफी हद तक बैकवर्डली इंटीग्रेटेड हैं, हमारी ओन डिजाइन सोल्यूशन है। एंड क्लियरली टीवी एज अ कैटेगरी में क्लियरली ये ट्रेंड है कि मोर एंड मोर ब्रांड्स आउटसोर्सिंग मोड पर जाते जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पे। अच्छा सर, जैसे हमने देखा कि बड़े ब्रांड्स जो हैं वो, जैसे एप्पल भी देख लीजिए, उसके लिए भी बहुत सारी बात